अटैच होती है, या उस जिसमें हम ओएस इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके बाद आता है अपना एसक्यूएल, डेटाबेसेस, है ना? वो भी एक तरह से वो भी स्टोरेज ही है, उसको भी सिक्योर तो करना ही है हमें। वीएम डिस्क और डेटाबेसेस। वीएम डिस्क को ही देखते हैं पहले। तो वीएम डिस्क में भी कंसेप्ट क्या-क्या रहेगा, इसको सिक्योर हम कैसे-कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने को फोकस करना है कि ये एन्क्रिप्टेड होनी चाहिए। और एज़्योर यहाँ पे भी क्या बोलता है कि एज़्योर ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट आपको एन्क्रिप्शन देता है। और एन्क्रिप्शन ऐसे ही काम करता है जैसे हमने कल बात की थी। इफ वी हैव सम टेक्स्ट, तो उसके लिए की यूज़ करेंगे, चाहे वो बाय डिफ़ॉल्ट एज़्योर मैनेज्ड की यूज़ करें या फिर कस्टमर मैनेज्ड की यूज़ करें। तो उस की के थ्रू हम उसको प्लेन टेक्स्ट से, या फिर अगर अपने पास कोई और वीडियो है या फिर कोई पिक है, कुछ भी है, तो उसको चेंज कर देंगे ऐसे कि जो अनरीडेबल फॉर्मेट में ना हो। तो विदाउट की या विदाउट डिक्रिप्शन उसको रीड ना कर सके कोई भी। ये एन्क्रिप्शन का कांसेप्ट रहता है। और एन्क्रिप्शन में एक चीज़ और रहती है, एक होता है सर्वर साइड एन्क्रिप्शन और एक होता है कस्टमर साइड एन्क्रिप्शन। तो सर्वर साइड में क्या रहता है, सर्वर साइड की डाटा अपना सर्वर मीन्स कि क्लाउड पे आ चुका है। ये मेरा क्लाउड है, क्लाउड पे हमने अपलोड कर दिया है या ऑलरेडी है क्लाउड पे डाटा, और वहाँ पे हम उसको एन्क्रिप्ट करना चाहते हैं। और वहाँ पे एन्क्रिप्ट करने के लिए अपने पास 2 मेथड हैं। वन फर्स्ट वन जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि एज़्योर मैनेज्ड की के साथ, और दूसरा है कि कस्टमर मैनेज्ड की के साथ। कि अपना एक एज़्योर वॉल्ट क्रिएट करेंगे और उसके बाद वी कैन इम्पोर्ट आवर ओन की और वी कैन जनरेट आवर की, और उसकी को यूज़ करके वी कैन एन्क्रिप्ट जो भी अपना डाटा है। और दूसरा रहता है कि कस्टमर साइड एन्क्रिप्शन, कि मेरा जो डाटा है वो क्लाउड पे अभी तक भेजा नहीं है, मेरे लोकल सिस्टम में है या मेरे कहीं पे भी ऑन प्रीम में है, और वहीं पे किसी थर्ड पार्टी टूल यूज़ कर रहा हूँ या फिर मैं अपना कोई मेथड यूज़ कर रहा हूँ। वहाँ पे उसको एन्क्रिप्ट कर रहा हूँ और फिर मैं क्लाउड पे लेके जा रहा हूँ, है ना? तो अभी कल भी हमने बात की थी सर्वर साइड एन्क्रिप्शन की, और आज भी सर्वर साइड एन्क्रिप्शन की बात करेंगे। तो अपने को करना क्या है कि जो डिस्क वर्चुअल मशीन के साथ अटैच रहती है, उसको सिक्योर करना है। तो वर्चुअल मशीन देख लेते हैं। इफ यू रिमेंबर कि ये हमने जो एज़्योर की वोल्ट किया था तब भी कवर किया था इसका, आई थिंक कुछ पार्ट, मेरे को एग्ज़ैक्टली ध्यान नहीं है। तो एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ मैं सिंपल। योगेश भैया कई बार जब जैसे वर्चुअल मशीन बनाता हूँ मैं, तो आईडी पासवर्ड हालाँकि उसका याद रहता है मुझे अच्छे से, तो मैं डालता तो वो लेता ही नहीं है, करीबन 4-4 5-5 बार डालता हूँ, लेता ही नहीं है। दोबारा वर्चुअल मशीन बनाता हूँ तब भी नहीं लेता है। क्या, मतलब कई कहाँ बार पे? ऐसा होता है, कोई रीज़न रहता है कुछ ख़ास? नहीं लेता क्या नहीं है? आईडी पासवर्ड नहीं लेता। अच्छा, आईडी पासवर्ड नहीं लेता। हाँ, बाकी सब कुछ जैसे चेक कर लेता हूँ मैं, मतलब इनबाउंड रूल्स वगैरह चेक कर लिया, सब कुछ देखा पर पता नहीं चलता है क्या। ले लेगा वो, ले लेगा, मैं बता दूँगा। ठीक है। अपने यूज़र नेम और पासवर्ड ना चेंज करके फिर ट्राई करना, ठीक है? और नहीं तो फिर कनेक्ट करते हैं 3 मैच।
ठीक है, तो आज हम इसकी बात करेंगे डिस्क एन्क्रिप्शन की। डिस्क एन्क्रिप्शन मेरा बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रीमियम एसएसडी है, तो जो भी मुझे करनी है। अब यहाँ पे आते हैं एन्क्रिप्शन टाइप। एन्क्रिप्शन टाइप बाय डिफ़ॉल्ट एन्क्रिप्शन एट रेस्ट विद ए प्लेटफ़ॉर्म मैनेज्ड की। और प्लेटफ़ॉर्म कौन सा है अपना? माय प्लेटफ़ॉर्म इज़ एज़्योर। एज़्योर ही प्लेटफ़ॉर्म है अपना। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है ये प्लेटफ़ॉर्म मैनेज्ड की। और दूसरा मेरा रहता है एन्क्रिप्शन एट रेस्ट विद कस्टमर मैनेज्ड की एंड थर्ड वन इज़ अ डिफ़ॉल्ट एन्क्रिप्शन विद प्लेटफ़ॉर्म मैनेज्ड की। सो इसमें दोनों प्लेटफ़ॉर्म मैनेज की से भी होता है और दूसरा कस्टमर मैनेज की से भी होता है। अभी ऐसे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी कोई चेंजेज़ नहीं कर रहा आगे मैं, सब कुछ सेम। जो वर्चुअल मशीन मेरी क्रिएट हो गई है। तो एज़्योर डिफ़ॉल्ट एन्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड करता है बट इफ यू आर फॉलोइंग ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल सो इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप डिफ़ॉल्ट एन्क्रिप्शन यूज़ करें। तो आपको अपनी खुद की क्रिएट करनी है, चाहे आप उसको इम्पोर्ट करें या फिर जनरेट करें, उसका लाइफ़ साइकिल रूल डिफ़ाइन करें और उसके बाद उसको की को यूज़ करो आप। और एन्क्रिप्शन किसी भी एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसको क्रिएट होने देते हैं। तो डिफ़ॉल्ट एन्क्रिप्शन में हमें क्लियर है कि डिफ़ॉल्ट एन्क्रिप्शन में अपने को कुछ नहीं करना है अलग से, प्लेटफ़ॉर्म हैंडल कर देगा, वो ऑलरेडी एन्क्रिप्टेड फ़ॉर्म में होता है, अपनी की यूज़ करता है और ना तो उसका लाइफ़ साइकिल हम डिसाइड कर सकते या उसको मैनेज नहीं कर सकते, उसको डिलीट नहीं कर सकते। सब कुछ प्लेटफ़ॉर्म यानी कि एज़्योर के हाथ में होता है। तो अगर हमें अपनी कस्टमर मैनेज्ड की यूज़ करनी है तो व्हाट वी हैव टू डू? ये इस की वॉल्ट के बारे में वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। इसमें क्या करेंगे कि अपने को की क्रिएट करनी है और की क्रिएट करने के बाद की वॉल्ट क्रिएट करनी है सॉरी पहले। आफ्टर दैट वी हैव टू क्रिएट की। इन सब ऑप्शन के बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा। परमिशन मॉडल 2 तरह की होती है, उसके बारे में पता होगा। ओके, तो यहाँ पे मेरी डिस्क में जाता हूँ मैं। तो अपने पास स्टार्टिंग में ऑप्शन था एन्क्रिप्शन का, जब हम वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर रहे थे और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या-क्या ऑपरेशन कर सकते हैं हम, वो देखते हैं। ठीक है, मेरी डिस्क में गया मैं और फिर एन्क्रिप्शन में और एन्क्रिप्शन में यहाँ पे मुझे ग्रेड आउट दिख रहा है मेरा ऑप्शन। तो पहला क्या है कि और ये बोल क्या रहा है मुझे चेंजेस टू एन्क्रिप्शन सेटिंग कैन ओनली बी मेड व्हेन द डिस्क इज अनअटैच्ड और द मैनेजिंग वर्चुअल मशीन आर डीएलोकेटेड। तो फर्स्ट अपना क्या रहेगा यहाँ से अपनी लर्निंग रहेगी कि अगर अपनी मशीन रनिंग मोड में है तो वी कैन चेंज द एन्क्रिप्शन टाइप। अपने को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, कोई एडिशनल डिस्क तो अपने पास नहीं है ना अभी। हाँ, हमने अटैच नहीं की थी एडिशनल डिस्क।
ठीक है, तो हम अपनी वर्चुअल मशीन को अभी स्टॉप करते हैं पहले। किस-किस को याद है, हमने पहले भी किया था ये सब। एज़्योर की वोल्ट के टाइम पे किया था आई थिंक, हाँ जी भाई, की वोल्ट के टाइम पे किया था। है ना? तो अपनी मशीन हो गई है स्टॉप अभी। अगेन दोबारा से ट्राई करते हैं। अच्छा, अगर किया था तो एक बात बताना मुझे। अभी मैं एन्क्रिप्शन ट्राई करूँगा। अभी कर पाऊँगा मैं एन्क्रिप्शन इसका? क्या कहते हो? हाँ, हाँ। अच्छा, क्या-क्या रिक्वायर्ड रहेगा? की वोल्ट क्रिएट किया है मैंने बस। की भी चाहिए ना उसमें कभी। अच्छा, की क्रिएट कर लेता हूँ मैं। की क्रिएट कर ली है मैंने। डेमो की, और ये सब कुछ मैं सेम करता हूँ। ये लाइफ साइकिल आपको जो भी डिफाइन करना है वो कर सकते हो। की क्रिएट हो गई है मेरी। इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ मैं। तो अभी कर पाऊँगा मैं इसको? हाँ। क्या कहते हो आप लोग बाकी? ईश्वर कर पाएँगे भाई? इसको अटैच करेंगे ना भाई उसके साथ, डिस्क के साथ अच्छा, डिस्क के साथ हो जाएगी डायरेक्टली अटैच? डायरेक्टली। मुझे तो दिख ही नहीं रही यहाँ पे एन्क्रिप्शन सेट। क्या करना होगा, याद है किसी को? नवीन? नवीन तिवारी? हुँ, हुँ। ये बताओ, हूँ तो हो गया। कहाँ पे रुकी हुई है कृपा? कैसे करेंगे उसको एन्क्रिप्टेड डिस्क को? मतलब लिटरली किसी को याद नहीं है? की वोल्ट में ही जाके कुछ हाँ, होता ठीक है। है। मैं की वोल्ट में गया, क्या करना है? दैट मीन्स कि हमने प्रैक्टिस नहीं की है। इंपोर्ट करने वाली कि यहाँ पे नहीं, बताते जाओ क्या-क्या करना है, मैं करता जाऊँगा। सिंपल सा, मतलब एक डिस्क अपने पास, उसको एन्क्रिप्ट करना है बस। विद कस्टमर मैनेज्ड की। सुप्रिया, आइडिया है? नहीं सर, इसका तो नहीं है। अच्छा, मतलब नहीं किया किसी ने ये। हाँ, ये वाला भी नहीं किया। ओके, कोई बात नहीं। मतलब ये नहीं है किसी को याद, ये डिस्क एन्क्रिप्शन सेट? ओके, नो प्रॉब्लम। इसमें वो होता है ना, अनेबल एक्सेस टू जो डिस्क एन्क्रिप्शन करते हैं ना, वो अनेबल करते हैं। हुँ। इसमें अपना क्या रहता है? तो डायरेक्टली हम यहाँ पे यहीं से देखते हैं। डायरेक्टली हम अपनी एज़्योर की वोल्ट की यहाँ पे नहीं दिखेंगी अपने को। So we required a separate service. It's called disk encryption set. और डिस्क एन्क्रिप्शन सेट में हम यूज करेंगे उस की वोल्ट को। मतलब एक तरह से ना, बीच का ये हो गया, बीच की कड़ी होगी दोनों की, कि अपना डिस्क एन्क्रिप्शन और एज़्योर की वोल्ट, उन दोनों के बीच में एक एन्क्रिप्शन सेट बनेगा, जो अपनी हेल्प करेगा कि इसको डिस्क को एन्क्रिप्ट करने के लिए।
मतलब एन्क्रिप्शन सेट के पास दोनों चीज़ों की इन्फॉर्मेशन रहेगी। इसके पास उस की इन्फॉर्मेशन भी रहेगी और इसके बाद डिस्क की इन्फॉर्मेशन भी रहेगी। मेरे को एन्क्रिप्शन सेट क्रिएट करना है, डिस्क एन्क्रिप्शन। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब मैं डिस्क एन्क्रिप्शन सेट क्रिएट कर रहा हूँ, ये अब मुझसे पूछ रहा है कि कीवर्ड आपका कौन सा रहेगा। कीवर्ड आई ऑलरेडी क्रिएटेड, इट डेमो ट्रेनिंग की। वर्जन ये मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। डेमो ट्रेनिंग की, और की मेरी है डेमो की। वर्जन मेरा एक ही है की, अभी कोई वर्जन तो क्रिएट नहीं कर रखे हैं की के। तो जस्ट सिलेक्टेड द करंट वर्जन एंड रिव्यू एंड क्रिएट। नो क्रिएट। एक मिनट देना, पानी पी रहा हूँ। ठीक है, ये अपना क्रिएट हो गया है। और डिस्क एन्क्रिप्शन सेट इज नथिंग, ये अपनी डिस्क को मैनेज, जो अपनी जो भी की मैनेजमेंट सिस्टम है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए है। ये अपनी हेल्प करता है कि अपने कस्टमर मैनेज की के थ्रू अगर हम डिस्क को एन्क्रिप्ट करना चाहते हैं, बट दैट्स इट, और कुछ नहीं है ये। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू एसोसिएट अ डिस्क इमेज और स्नैपशॉट विद दिस डिस्क एन्क्रिप्शन यू मस्ट ग्रांट परमिशन टू द कीवर्ड डेमो ट्रेनिंग। अभी अगर आप लोगों को याद हो तो की वोल्ट में हमें परमिशन, वी रिक्वायर्ड सम परमिशन। अभी बाय डिफॉल्ट जो मेरा ये यूजर है योगेश के नाम से, तो ही इज द ओनली यूजर हु इज हैविंग परमिशन ऑफ दैट की वोल्ट, बिकॉज इससे मैंने क्रिएट किया है। अब उसके बाद ये भी एक तरह से ना अपना एक यूजर क्रिएट हो गया है, यूजर नॉट एग्जैक्टली यूजर, बट इसको एज ए यूजर ही यूज करेंगे, ये परमिशन एक्सेस करेगा ना की को। अब इसको ही बताया है हमने कि यू हैव टू यूज दिस की, जो हमने की थी डेमो की यूज की थी। अब इसको परमिशन तो रिक्वायर्ड रहेगी। सो देयर आर टू वे, या तो हम डायरेक्टली इस पे क्लिक करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ग्रांटिंग परमिशन एंड सक्सेसफुली ग्रांटेड परमिशन। आप देख भी सकते हैं, कीवोल्ट में जाएंगे और यहाँ पे एक्सेस पॉलिसी। तो इससे पहले मेरा यहाँ पे सिर्फ योगेश नाम का एक यूजर था, एंड दिस इज डेमो डीई एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन के पास परमिशन जो जो रिक्वायर्ड थी, ये परमिशन आ गई है।
गेट आ गया इसके पास अनरैप की रैप की। ठीक है, तो एक काइंड ऑफ हमने एक एप्लीकेशन क्रिएट की जिसको हम डिस्क एनक्रिप्शन सेट बोलते हैं और उसको परमिशन दी कि यू कैन यूज दिस की, और फिर इस डिस्क एनक्रिप्शन सेट को हम यूज करेंगे यहाँ पे। अगेन एनक्रिप्शन, अब हम सिलेक्ट करते हैं नाउ वी हैव दिस डिस्क एनक्रिप्शन सेट, इसको सिलेक्ट कीजिए और सेव, हो गया आपका काम। तो ये सिंपल से कुछ स्टेप थे जिसके थ्रू डिस्क एनक्रिप्ट कर सकते हो विद कस्टमर मैनेज्ड की। इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो बताना। तो हमने स्टोरेज को एनक्रिप्ट करके देख लिया, जो अपनी अनस्ट्रक्चर स्टोरेज थी, और फिर उसके बाद अपनी डिस्क हो गई है। डिस्क में हम और क्या क्या कर सकते हैं डिस्क को सिक्योर करने के लिए? डू वी हैव एनी अदर मेथड टू सिक्योर अ डिस्क? आइडिया है कुछ और क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं इससे? जाग रहे हो या सो गए भाई? जाग रहे हैं। अच्छा, थैंक यू। जाग रहे हैं भाई। तो अभी अपने डिस्क है, डिस्क को हमने एनक्रिप्ट कर दिया, कुछ और कर सकते हैं इस पे इसको सिक्योर करने के लिए? बैकअप, बिल्कुल, डिस्क का बैकअप, एडिशनल डिस्क जोड़ उसके साथ ऐड कर सकते हैं स्क्रीन कैसे। या फिर इसके स्नैपशॉट, या फिर इसका यहाँ पे व्यू माई एक्सेस डिफाइन कर रहे हैं प्रॉपरली प्रिविलेज के साथ। और ये तो आप लोगों को पता होगा ना कि एज्योर में जो भी सर्विस रहती है सबका एक अलग से आईएम होता है, तो सबका अलग अलग आप एक्सेस मैनेज कर सकते हो। इसका किसको एक्सेस देना है आपको, है ना? और इसके लॉगिंग, मॉनिटरिंग, कुछ भी अगर चेंजेस होते हैं डिस्क में तो ये सब रहेगा डिस्क में। तो हम नेटवर्किंग में देख लेते हैं इसका क्या रहेगा। तो नेटवर्किंग में रहेगा कि ये अभी करंटली सिलेक्टेड है पब्लिक एंड पॉइंट, मतलब कोई भी नेटवर्क से कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट आप एंड पॉइंट अगर वो डिफाइन कर सकते हो। तो अभी अपने पास कोई प्राइवेट एंड पॉइंट नहीं है, ये ऑप्शन रहते हैं इसमें डिस्क एन्क्रिप्शन के। दूसरा थर्ड अपना आता है डेटाबेसिस। अब डेटाबेसिस को कैसे करना है सिक्योर, डेटाबेस ही देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो ये एसक्यूएल एक डेटाबेस का टाइप है, रिलेशनल डेटाबेस होता है ये। रिलेशनल मेल्स की जितनी भी अपनी जो भी रो कॉलम होगी उनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन होता है। एक सिंपल सा, अगर आपने कॉलेज टाइम में किया, सिंपल सा एग्जांपल होता था, जो डीबीएमएस में हम टेबल बनाते थे कि नेम, फिर उसकी एज, फिर क्लास, या फिर वटएवर जो भी वहाँ पे है उसके पैरामीटर कुछ भी, तो उनका आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। कि नेम है, नेम मान लो कि कोई भी एक है हिमांशु है और उसके सामने फिर उसकी एज इतनी है, तो हर किसी का है ना रिलेशन होता है आपस में। अभी हम एसक्यूएल डेटाबेस क्रिएट करने जा रहे हैं, एक रिसोर्स ग्रुप मेरा सेम ट्रेनिंग डेमो पीपी।
यूनिक नेम भरना, डेमो ट्रेनिंग, डेमो ट्रेनिंग DB। अब ऑथेंटिकेशन टाइप, तो ये भी अपना सिक्योरिटी का टाइप रहेगा। ऑथेंटिकेशन टाइप रहेगा यूज ऑथेंटिकेट एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन, देन वी कैन यूज एजूर एक्टिव डायरेक्टरी ऑथेंटिकेशन, और दोनों को भी यूज कर सकते हैं। तो ये अपना सिक्योरिटी का पार्ट रहेगा। अब अपने पास ऑप्शन रहेंगे सर्वर एडमिन लॉगिन। अपने पास ऑप्शन रहेंगे कि या तो हम यहाँ पे जो पासवर्ड रहेगा, पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं डीबी को, और दूसरा अपने पास ऑप्शन रहेगा कि वी कैन लॉगिन दिस डीबी थ्रू एक्टिव डायरेक्टरी क्रेडेंशियल, जिसके साथ मैंने ये एजूर लॉगिन किया है। तो एक्टिव डायरेक्टरी क्रेडेंशियल रहेंगे, उसके साथ लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड डाल देता हूँ मैं। यहाँ पे सेम इसको ट्राई करता हूँ, ये हो गया। तो एक चीज का ध्यान रखना, अपना जो ये डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं हम, दिस इज ए प्लेटफॉर्म मैनेज सर्विस। इसमें जो भी बैकएंड में कोई सर्वर क्रिएट हुआ है तो उसका एक्सेस हमें नहीं रहेगा, ठीक है। इफ यू वांट टू क्रिएट इट एसक्यूएल डेटाबेस इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, तो एक सर्वर लॉन्च करेंगे, सर्वर में एसक्यूएल डेटाबेस वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो उस केस में अपने को सब कुछ मैनेज करना रहेगा, उस सर्वर को भी। यहाँ पे सिर्फ अपना प्लेटफॉर्म, इसने प्लेटफॉर्म दे दिया है, अपने को सिर्फ डेटाबेस का ध्यान रखना है, ना कि उस सर्वर का जहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। सर्वर पे सिर्फ हमने बता दिया कि ये इसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ इस रीजन में आप एक सर्वर लॉन्च कर दीजिए, और ये एसक्यूएल डेटाबेस वहाँ पे हमें चलाना है। दैट्स इट। मतलब उसके अलावा हमें कुछ भी मैनेज नहीं करना। तो नेटवर्किंग में सेम ऑप्शन यहाँ पे भी रहेगा, ये नो एक्सेस पब्लिक एडमिन प्राइवेट एंड पॉइंट, जो भी आपको सिलेक्ट करना है। बट सिक्योर क्या रहेगा, सिक्योर क्या प्राइवेट एंड पॉइंट यूज करें। बट अगर आपके पास ऐसा कुछ यूज केस है कि आप पब्लिक एंड पॉइंट यूज कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आप जो भी सिक्योरिटी पैरामीटर हैं, सिक्योरिटी को कंसिडर करके चलें। एनक्रिप्शन की बात, इसमें भी एनक्रिप्शन की हो रही है बात। तो दिस इज एनक्रिप्शन कनेक्शन, ये कनेक्शन की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स कि इन ट्रांजिट। तो अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो था डाटा एट रेस्ट, अपना रेस्ट पे था डाटा, और वहाँ पे उसका एनक्रिप्शन कर रहे थे हम। और जैसे ही बात आती है इन ट्रांजिट की, तो इन ट्रांजिट में अपने SSL के 2 ये कुछ वर्जन होते हैं TLS के। सो दिस इज द लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल इन एजूर 1.2। अपना जाओ, यहाँ पे HTTPS यूज होता है, ये भी TLS ये यूज करता है मेथड। अब आगे अपनी सिक्योरिटी आ गई है। इसको भी देखते हैं, ट्रांसपेरेंट डेटा एनक्रिप्शन। अभी के लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ बस। अब डेटाबेस अपना क्रिएट हो गया है, डेटाबेस का यूज कहाँ पे होता है? इसका यूज केस होता है कि किसी एप्लीकेशन में या किसी वेबसाइट के बैकएंड में जो भी अपना डाटा रहेगा, यहाँ पे टेबल्स की फॉर्म में या फिर एक फॉर्मेटेड होगा, अपना जो भी डाटा होगा स्ट्रक्चर्ड होगा, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में यहाँ पे डाटा सेव होता रहेगा। ऐसे ही होता है ना डेटाबेस, किसी एप्लीकेशन के साथ अटैच होता है, और एप्लीकेशन में वहाँ पे जो भी हम उसकी एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, डिटेल डालते हैं, वो डेटाबेस में अपनी सेव होती रहती है। एक ये होता है, और जो डीबी होते हैं वो कैसे एक्सेस करते हैं? सो दे कैन एक्सेस या तो कमांड लाइन के थ्रू करते हैं, या फिर कुछ टूल आते हैं। अब मेरे पास आई डोंट नो कि मेरे सिस्टम में होगा या नहीं।
SQL Explorer. So you can install it in your system. SQL Explorer के नाम से आता है. तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे. SQL मैनेजमेंट एक्सप्लोरर, मुझे एक्चुअली नाम उसका याद नहीं है. मैनेजमेंट डाउनलोड में कर नहीं पाऊंगा इसको. हाँ यही है SSMS. तो इसको आप अपने सिस्टम में डाउनलोड करके कुछ भी ऑपरेशन ट्राई करना चाहते हो वो कर सकते हो. नोट कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपको DB वाला कुछ सीखना है, बट जस्ट फॉर कि कैसे DB डेटाबेस कैसे दिखता है अंदर से. तो यू हैव टू जस्ट इंस्टॉल डाउनलोड दिस SSMS. इसको इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम में, और यहाँ से हमें जो क्रेडेंशियल मिलेंगे उनके थ्रू आप उसको लॉगिन कर सकते हो. कुछ ऑपरेशन ट्राई करना चाहो तो वो कर सकते हो, कि जैसे अभी हमने यूजर नेम पासवर्ड सिलेक्ट किया था, सो यू कैन लॉग इन इट विद यूजर नेम पासवर्ड. फिर उसको आप एक्टिव डायरेक्टरी की क्रेडेंशियल के साथ ट्राई कर सकते हो. तो सेफ कौन सा मेथड रहता है, क्या यूज करना चाहिए हमें? यूजर नेम पासवर्ड यूज करना चाहिए या फिर एक्टिव डायरेक्टरी क्रेडेंशियल यूज करनी चाहिए? एक्टिव डायरेक्टरी की क्रेडेंशियल यूज करनी चाहिए भाई. हाँ बिल्कुल, एक्टिव डायरेक्टरी क्रेडेंशियल यूज करना चाहिए. एंड व्हाट आर दी अदर सिक्योरिटी पैरामीटर्स इन SQL? और क्या क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? एक तो अपना एक्सेस मेथड है, वो होना चाहिए कि हम एक्टिव डायरेक्टरी क्रेडेंशियल यूज करें रादर देन कि हम यूजर नेम पासवर्ड. बिकॉज कि यूजर नेम पासवर्ड अगर हम यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं अपना कंट्रोल उतना नहीं रह पाएगा. उसके अलावा और क्या क्या पैरामीटर यूज कर सकते हैं हम? क्या देख के तो बोल दो, यहाँ पे आ गए हम. चलो कोई बात नहीं. ये माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर. माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर ये सिक्योरिटी का पार्ट है. तो एनक्रिप्शन तो डाटा डाटा की जहाँ पे बात आएगी तो एनक्रिप्शन तो रहेगा ही. एनक्रिप्शन को तो भूल सकते ही नहीं, चाहे अपना कैसा भी डाटा हो, अनफॉर्मेटेड हो, फॉर्मेटेड हो, किससे कुछ भी हो, राइट भाई. एनक्रिप्शन रहेगा. और एनक्रिप्शन अभी ये क्या बोल रहा है अपना, ट्रांसपेरेंट डाटा एनक्रिप्शन एनक्रिप्टेड डेटाबेसेस बैकअप एंड लॉग्स एट रेस्ट विदाउट चेंजेस टू योर एप्लीकेशन टू एनेबल एनक्रिप्शन टू द रीच. तो ये अपना ऑलरेडी एनेबल है डाटा एनक्रिप्शन. अब इसमें मेरा कस्टमर मैनेज वाला कंसेप्ट नहीं है क्या? बाय डिफॉल्ट तो मेरा एनक्रिप्ट होता है ये. और दूसरा हमने क्रिएशन के टाइम पे देखा था कि जो डाटा इन ट्रांजिट है तो वहां पे भी हमने सिलेक्ट कर रखा था. तो इन ट्रांजिट मतलब कि क्या, इन ट्रांजिट कि जब मेरा डाटा मूव करेगा ना उस टाइम पे भी वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होना चाहिए. सेम अपना ऑप्शन जो हमने कल भी देखा था कि अपने अगर ब्लॉक स्टोरेज है, क्लाउड स्टोरेज है, जियो स्टोरेज, उसको कैसे करते हैं, उसको उसके लिए भी हम डिफेंडर सर्विस को एनेबल कर सकते हैं. सेम वी कैन एनेबल दिस डिफेंडर सर्विस फॉर द SQL डेटाबेसेस. है ना, सिंपली एनेबल करना है. और उसके बाद ये हमें रिकमेंडेशन देगा कि आप मतलब DB से रिलेटेड ही अगर हमने कोई प्राइवेट एंड पॉइंट पब्लिक एंड पॉइंट यूज किया है तो हमें बताएगा कि यू हैव टू यूज दिस प्राइवेट एंड पॉइंट.
या फिर कुछ अपना कोई और ऐसा पैरामीटर है दैट इज नॉट सिक्योर, तो उन सब से रिलेटेड फाइंडिंग बताएगा एंड देन अकॉर्डिंगली वी कैन वर्क ऑन इट, जो भी फाइंडिंग या रिकमेंडेशन रहेंगी। चार्जेबल सर्विस है ये, और ये कितना बता रहा है, $15 पर सर्वर पर मंथ। मतलब डिफेंडर ओबीसे की कॉस्टली होता ही है आपको। इसको हम कल कवर करेंगे, डाटा मास्किंग। अच्छा योगेश भाई, ये जो अपना HTTPS होता है ये तो अपना सिक्योर होता है, डाटा इंट्राजेट के लिए हम यूज करते हैं। तो जो TLS है ये क्या HTTPS से यूज करता है TLS को, या एक अलग ही है ये? अब HTTPS उसका नाम हो गया है। हाँ अब वहां पे यूज क्या करते हैं हम, यूज करते हैं हम SSL, हाँ SSL यूज करते हैं। है ना, SSL के थ्रू करते हैं ना उसको, राइट राइट। जो सॉकेट लेयर होता है। हाँ। अब SSL के कुछ वर्जन होते हैं, वो होता है TLS। हम्म। ओके ओके, ठीक है। और योगेश भाई थोड़ा सा यही बता दो कि सर्टिफिकेट कहाँ से लेते हैं और कहाँ सेव करते हैं, थोड़ा सा इसका बता दो तो, जस्ट बेसिक सा। सर्टिफिकेट के ऑप्शन रहते हैं कि आपको एजूर भी प्रोवाइड कर देता है, हम्म। वहां से भी क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा, यू कैन क्रिएट योर ओन सर्टिफिकेट, अपना खुद का ओके। सर्टिफिकेट बना सकते हो भाई। हम्म। और साइट है जैसे लेट्स एनक्रिप्ट। ओके, लेट्स एनक्रिप्ट से। लेट्स एनक्रिप्ट पे यहाँ पे आपको फ्री सर्टिफिकेट दे देता है ये, ओके। तो फ्री सर्टिफिकेट क्रिएट करके आप उसको यूज कर सकते हो। तो उसको कहाँ पे सेव करते हैं हम उसको, फिर जो सर्टिफिकेट यहाँ से हम लेंगे? उसके सर्टिफिकेट को सेव करेंगे हम, वो जो जहाँ पे लॉक का ऑप्शन आता है वहाँ पे सर्टिफिकेट में जाके वहाँ पे। वहां पे सेव करेंगे, लेकिन उसको यूज तो हमें किसी न किसी एप्लीकेशन के साथ करना है ना। एक तो राइट देखो राइट। एंड टू एंड एनक्रिप्शन, तो उसमें हाँ। क्या रहता है कि जिस सर्वर पे अपना एप्लीकेशन या वेबसाइट चल रही है, तो हम्म। वहां पे भी हमें ये सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। ठीक है और ठीक दूसरा है। रहता है कि हम सर्टिफिकेट को यूज कर सकते हैं कि किसी लोड बैलेंसर के साथ या फिर किसी CDN के साथ, वहां पे भी ओके, सर्टिफिकेट, ठीक है ठीक है। अपना सर्टिफिकेट रहेगा की वोल्ट में, या फिर हम्म सर्टिफिकेट मैनेजर है या जो भी हम क्लाउड यूज कर रहे हैं, हम्म। तो वहां से किसी भी लोड बैलेंसर के साथ, या आई थिंक इसमें फ्रंट डोर के साथ भी यूज कर सकते हैं सर्टिफिकेट को, ठीक है भाई। क्योंकि अपना बाहर से एक्सेस करने का वही पॉइंट रहेगा ना। हाँ हाँ। एक बार रिकॉर्डिंग बंद करना सचिन।